देखते हैं चैप्टर। ओके बेटा, देखते हैं चैप्टर 13 कहाँ बाकी था, कितना कुछ आप पढ़े हैं रिविजन में। रोशन सर ने क्या कुछ करवाया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा एनुअल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन शुरू करेंगे। कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं, आपने निश्चित रूप से सिलेबस को देख लिया होगा। तो जो हम लोग रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन में जो रिड्यूस सिलेबस हैं उस पर कम फोकस करेंगे, और जो हमारा सिलेबस है उसको एक एक करके रिवाइज करेंगे। पहले चैप्टर 13 देखते हैं, मैं बुक शेयर करती हूँ, आप लोग भी बुक निकालें, ठीक है। देखिए ये मैंने बताया था आप लोगों को, द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। अर्णव रॉय, खाना चल रहा है अभी, 9 बजे तक खाना खाने का, नाश्ता करने का फुर्सत नहीं मिला। क्या ये सही है अर्णव? आप जो कर रहे हैं सही है? क्लास में बैठ के खाना खाना अच्छी बात है, जल्दी बताओ, अनम्यूट करो खुद को पहले। सही है? बोलो, ये प्रैक्टिस सही है अर्णव? अभी बोल नहीं रहे हो, चलो अनम्यूट करके बताओ तो, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। सुबह से उठने के बाद फुर्सत नहीं मिलती है खाना खाने की, या फिर अभी जस्ट उठे हो, उठ के बैठ गए हो? जल्दी बोलो अर्णव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अनम्यूट करो, अभी मैं रिमूव कर दूंगी, बात नहीं करोगे तो। जल्दी बोलो, क्यों? खाने की क्या बात है? क्लास में बैठ के 40 मिनट में क्लास ओवर होगा, उसके बाद फिर आपको 20 मिनट का गैप मिलेगा, वहां पे भी आप खा सकते हैं, या फिर 9 बजे से पहले खाना खा के बैठ सकते थे। आप खाएंगे, सारे बच्चे खाएंगे, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब? जाइए खा पी के आइए, ठीक है ना। रिमूव कर दूं आपको? खाना खाना है, जल्दी बोलो। नो मैम। नो मैम, तो फिर स्टॉप स्टॉप दिस प्रैक्टिस, ओके। सिमिलैरिटीज किसने क्या पढ़ाया उसको छोड़ते हैं, मैंने जहां तक पढ़ाया था उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदी एंड उर्दू, ये हम लोग पढ़े थे। कॉमन हिंदी फ्रेजेस ऑफ उर्दू एंड हिंदी पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब आज हम लोग को देखना है सिमिलैरिटीज ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। क्या क्या सिमिलैरिटीज है? हम लोग अब पढ़ रहे हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, इसको देख रहे हैं। तो सिमिलैरिटीज ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, क्या कुछ कॉमन है? द ट्रेडिशनल नेपाली मील कंसिस्ट ऑफ दाल भात एंड तरकारी। तरकारी मीन्स सब्जी, ठीक है, हम लोग भी कहते हैं तरकारी भी कहते हैं, ठीक है, मीन्स पल्स राइस एंड वेजिटेबल करी। और हमारे यहाँ भी सेम है, हमारा भी ट्रेडिशनल फूड आइदर रोटी सब्जी है या फिर चावल दाल सब्जी है। ट्रेडिशनली हम यही खाते हैं, मतलब डेली रूटीन हमारा यही है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है वो अलग बात है, चेंज के लिए हम लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में यही स्टेपल डाइट है। सिमिलर फूड इज सर्व्ड इन मेनी इंडियन हाउसहोल्ड आल्सो। द ओनली डिफरेंस इज दैट नेपाली फूड इज मच लेस स्पाइसी देन इंडियन फूड। वहां पे लोग हम लोग के जैसा तीखा नहीं खाते हैं, थोड़ा कम तीखा खाते हैं। उज्जवल, मेरी आवाज जा रही है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी विजिबल है। ओके ठीक, चलिए। ये सब कुछ क्या आपने पढ़ लिया था? किसी टीचर ने पढ़ाया था? मैंने तो नहीं पढ़ाया था, मुझे पता है। किसी ने पढ़ाया था क्या? नो मैम। नहीं पढ़ाया था मैम एक दिन, नो मैम, मैम एक दिन एक मैम का क्लास हुआ था, तो मैम वो चैप्टर 12 का ई सेक्शन करवा रही थी, और रोशन सर का क्लास हुआ था तो वो एसएसटी का रिवीजन करवा रही। हाँ, तो ये तो बाकी रह गया है ना, ये तो नहीं किया। फिर यस मैम। आराध्या ने कैसे कह दिया कि हो गया? शिवानी, आपका क्या कहना है? मैम ये चैप्टर नहीं हुआ है, रोशन सर भी रिवीजन ही करा रहे थे चैप्टर 3 का। हो सकता है रोशन सर ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया हो अपने सेक्शंस में, तो उनको तो मेरा क्लास दिया गया था, तो वो अपने क्लास में अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे होंगे वही पढ़ा रहे होंगे। तो हम लोगों को ये चैप्टर तो पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है, तब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। इसके पहले 12 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उज्जवल एंड शिवानी, अनुष्का? नो मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
कॉपी भी पूरा कंप्लीट है? नो मैम, प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। ग्रीशंत 12 चैप्टर तक कंप्लीट है सारा कुछ आपका? यस मैम। राधिका? यस मैम। ठीक है, मैं कॉपी देखूंगी। जिस दिन मैं 13 मैंने कंप्लीट करा दिया उस दिन आपका शुरू से लेके सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर देखूंगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिमिलरिटीज बिटवीन फूड ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो फूड है वो सेम है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्पाइसी ज्यादा है इंडिया में, वहां पे लेस स्पाइसी फूड बनता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज मोर एविडेंट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। The rest of Nepal is influenced by Tibetan Chinese cuisine. नीचे का जो है, साउथ का जो नेपाल है वो हमारे बिहार वगैरह से टच है, हमारे इंडिया से टच है, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क है। और ऊपर का जो पार्ट है जो नॉर्दर्न नेपाल चाइना से टच है, तो वहां का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा पड़ा है, ठीक है? डू यू नो है नेपालीज मोमोज इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ये जो मोमो आप लोग खूब पसंद से खाते हैं, खूब मस्ती से खाते हैं, खाने के लिए भूख नहीं लगती है बट मोमोज जब मिलता है तो खूब सारा खा पाते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल फूड नहीं है, ये नेपाली फूड आइटम है, में भी इतना पॉपुलर। इट मीन्स इंडिया और नेपाल में जो फूड है वो है, ठीक है? आगे बढ़े। पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को सामने, चावल दाल सब्जी का भी और किसका? मोमोज का। आगे बढ़े। The non-vegetarian cuisines of India, Pakistan and Bangladesh is very similar. नॉनवेज की अगर बात करें तो चूंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश before 1947 these combined together and called द इंडिया, ठीक है? पहले इंडिया ही था, इंडिया से ही पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो ऑब्वियसली हमारा बहुत कुछ सेम है, ठीक है? द कबाब्स आर ऑल टाइम फेवरेट फॉर एवरीवन। कबाब इंडिया में भी पॉपुलर है, पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। डोसा, अ साउथ इंडियन डिश, फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन क्यूजिन्स। जो साउथ इंडिया में हमारा आइटम है डोसा, इडली, सांबर, वो श्रीलंका के भी लोग खाते हैं। तो इस तरह हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां पे बहुत कुछ कॉमन है, कल्चर भी कॉमन है, फेस्टिवल्स भी बहुत सारे कॉमन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं हम, खाना पीना भी बहुत हद तक सेम है, ठीक है? डू यू नो है चाइनीज फूड इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द इंडिया। चाइनीज कितना पॉपुलर है ये सब आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। खाना कम खाते हैं और चाउमीन ज्यादा खाते हैं, है ना? चाउमीन खाते हैं, तो ऑब्वियसली चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे फूड हैबिट पे, बट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज फूड दैट इज अवेलेबल इन चाइना। लेकिन हम लोग जो खाते हैं अपने तरीके से बनाते हैं उसको, और स्पाइसी बना के अलग तरीके से बनाते हैं, बट मेन चीज वही होता है, ठीक है? अब है सिमिलरिटी ऑफ ड्रेस। क्या क्या ड्रेस में सिमिलरिटी है, ठीक है? क्या क्या है बेटा, कौन बताएगा? राधिका एक सिमिलरिटी बताओ इंडिया पाकिस्तान के ड्रेस में, बिना पढ़े मर्जी से बोलो। एक बार रिपीट। यस मैम। उज्जवल तुमने सुना तो तुम बताओ। उज्जवल, शिवानी। यस मैम। बताइए। मैम साड़ी इज वर्न इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। Okay. There is a great similarity of both men and women that are worn in India and its neighboring countries. ठीक है, साड़ी हो, सलवार कमीज हो, कॉमन है, इंडिया में भी पहना जाता है और यहाँ के पड़ोसी देशों में भी पहना जाता है। भले साड़ी को पहनने का तरीका अलग होता है, तो साड़ी को पहनने का तरीका तो हमारे स्टेट्स में भी अलग अलग है। जब आप एक बंगाली साड़ी पहनी हुई लेडी को देखेंगे और बिहार की लेडी को देखेंगे साड़ी पहने हुआ, तो वहां पे चेंज महसूस करेंगे। मराठी लेडी का पहनने का तरीका अलग है ना? द स्टाइल ऑफ वियरिंग द साड़ी इज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री, वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है?
साड़ी एंड सलवार कमीज आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। यही हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, साड़ी और सलवार समीज, और वहां पे भी पाकिस्तान में भी यही सेम है। साड़ीज बोर्न इन बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहना जाता है। हाउएवर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी इज क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट कंट्रीज, है ना। मैंने पहले ही बताया कि स्टाइल ऑफ वियरिंग जो है वो चेंज होता है, बट ड्रेस जो है वो सेम है। डू यू नो है बांग्लादेशी मेन वियर कुर्ता पजामा, दैट इज नोन एज पंजाबी। ठीक है, बांग्लादेश में कुर्ता पजामा पहना जाता है, जो कि पंजाब में भी पहना जाता है, और कुर्ता पजामा को पंजाबी भी कहते हैं, जो कि पंजाब कहाँ है, इंडिया में है, इंडियन स्टेट का नाम। द मेखला चादर ऑफ नॉर्थ इंडियन इंडिया इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पहना जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पहना जाता है मेखला चादर, वो नेपाल में भी, वहां नेपाल के ड्रेस से मैच करता है। नेपाल, म्यांमार और चाइना से मैच करता है। हिमांशु क्या हो रहा है, कहाँ ध्यान है? क्लास में आनिध्या नहीं है, अदिति तो है। देख रही हूँ आप लोगों को ही। यूशुफ आपका कैमरा बंद है, यूशुफ कैमरा बंद है आपका। अमृत ओझा, मोहित, आयुष, सारे लोग कैमरा बंद करके मस्ती कर, क्या बात है? क्यों कैमरा क्यों ऑफ है? सारे कैमरा ऑफ करो, ऑन करो जल्दी। स्टार्ट योर वीडियो। आरोही को नींद आ रही है ना आरोही? नींद आने लगी, आगे क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ड्रेस है मेखला चादर, वो मैच करता है नेपाल, म्यांमार और चाइना से। म्यांमार जो लुंगी या सारोंग पहनते हैं, वो लुंगी ब्लाउज है हमारे साउथ इंडिया और श्रीलंका से मैच करता है। ट्रेडिशनल ड्रेस वर्न इन लद्दाख एंड भूटान इज क्वाइट सिमिलर टू हाम्फू ऑफ चाइना। लद्दाख, हमारे लद्दाख में जो पहना जाता है वो चाइना हाम्फू से मैच करता है, भूटान में भी वो पहनते हैं। द मेन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवर कुर्ता पजामा और शर्ट कोट विद पैजामा, है ना। हमारे यहाँ भी कुर्ता पजामा में लोग पहनते हैं, या शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, पजामा नीचे पहनते हैं या पैंट पहनते हैं। तो ये सेम है इंडिया और नेपाल में, ये कल्चर हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया वियर सलवार कमीज, जेंट्स लोग में जो है सलवार कमीज पहनते हैं, जिसको पठानी सूट भी कहते हैं। ये भी पाकिस्तान के लोगों से मैच करता है, पाकिस्तानी मेन से मैच करता है। बट द मॉडर्न जनरेशन हैज रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेस एंड हैज यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड जीन्स एंड टी शर्ट। लेकिन अगर आज की बात करिए, मुंह में उंगली क्यों डाल रही हो आरोही? सीधा बैठो, हटाओ मुंह से उंगली, गंदी लड़की। ये कौन सी बात है? क्या कर रही हो तुम? तुमको लगता है कि मैं तुमको नहीं देख पा रही हूँ? अनम्यूट करो खुद को। ये क्या है मुंह में? yes, मुंह में उंगली डाल के क्यों? गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। तो आज क्या है, हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडिया इज साड़ी। कितने लोग साड़ी में दिखते हैं, है ना। पहले क्या होता था, क्योंकि जैसे शादी होती थी साड़ी पहनना शुरू कर देते थे, साड़ी ही पहनते थे हमेशा, घर में बाहर में। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है आराम को अपना रहे हैं। तो ट्रेडिशनल वेस्टर्न ड्रेसेस में हमें आराम, टी शर्ट में, सलवार समीज जो है इंडिया का, वो उसमें हमें कंफर्ट फील होता है। तो अब ज्यादा करके आइदर मेन हो वुमेन हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, टी शर्ट जीन्स वगैरह जो है पहन रहे हैं, है ना। अब ऑल ओवर इंडिया या फिर अदर कंट्री, हमारे पड़ोसी देश हैं, सब जगह आपको इस देखने को मिलेंगे। The similarities in language, food and dress that we share with our neighboring countries highlight our cultural bonds. तो इस तरह से जो हम लोग शेयर करते हैं, मतलब हमारा लैंग्वेज, हमारा फूड, हमारा ड्रेस, ये जो सेम है, बताता है कि कल्चरली हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। We are bonded together. They act as a unifying bond even in the face of differences. तो ये हमें बांधते हैं एक साथ, ये सब चीजें, हालांकि डिफरेंसेस हैं, बट ये सब चीजें जो हमें एक साथ बांधते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम?
किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है, निकालिए टिक द करेक्ट। हम लोग करते हैं। इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। किसके साथ? आपको बताया अफगानिस्तान के साथ जो है बॉर्डर हमारा नहीं होता, बिल्कुल ऊपर से वो आके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से टच होता है थोड़ा सा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर साउथ नेबर एट सी? ऑब्वियसली श्रीलंका। श्रीलंका। नेक्स्ट है उर्दू स्क्रिप्ट इज नोन एज, उर्दू नास्तालिक। को क्या कहते हैं? बोलिए। नास्तालिक। उर्दू स्क्रिप्ट को नास्तालिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके घर से आवाज आ रही है? खुद को म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लीजिए जिसके घर से आवाज आ रही है, अदरवाइज बाकी लोग म्यूट रख सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट करके बोलिए, देन म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आगे है विच क्यूजिन्स इन्फ्लुएंस द नेपालीज क्यूजिन? किस? इंडो अमेरिकन, तिब्बतन चाइनीज और इंडियन पाकिस्तानी? तिब्बतियन चाइनीज। टिबेटन चाइनीज मैम। टाइबेटन चाइनीज। वेरी गुड, चलिए करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट मैम हो फर्स्ट गया, नंबर आगे बोलते हैं। हार्मफुल ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन चाइना। 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 मैम हम लोग का पहला नंबर चेंज है। क्या है? मैम हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर चेंज क्या है। है बताइए, क्वेश्चन दिखाइए। नंबर 1 में मैम हैज नेबर एनी कंट्री फॉर क्या होगा? यस मैम। मैम डैश नेवर इंडिया एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी क्या होगा? एक मिनट रुको, मैं जिसको कहूंगी वही खुद को सिर्फ ये करेगा। तुम लोग सारे एक साथ बोलते हो तो मुझे समझ में नहीं आता है, बस इतना समझ में आया कि आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन चेंज है ना? तो मैं अब जिससे पूछूंगी वो बताएगा। आयुष बताओ, आयुष 5B, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक में? Yes, ma'am. First question है Dash has never attacked our country for gaining territory. आवर कंट्री नहीं होगा बेटा, एनी कंट्री होगा। Yes, ma'am. Any country. हाँ, इंडिया होगा ना, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ना कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया, तो इसका आंसर इंडिया ही होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Right to my answer. आगे बढ़े। और सब सेम है ना, उसमें इंडिया कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, और सब सेम है। आगे बढ़े, आप फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद डैश इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हम किसके साथ करते हैं? नॉर्थ वेस्ट किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं बताओ जल्दी। चाइना के साथ। किसके साथ? सॉरी, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं अभिनव, अदिति? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ पीस। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में पीस। पीस। थर्ड है लुंगी ब्लाउज इज worn इन साउथ डैश एंड श्रीलंका। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी ब्लाउज पहनती है लेडीज। ठीक है, लुंगी डांस फेमस सुना भी होगा आप लोगों ने। लुंगी डांस सुना है कि नहीं? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज इम्पोर्टेंट। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं इन 4 दिनों में? यस मैम। किसी ने नहीं किया? किसी ने मिस नहीं किया? 10 बच्चों ने हाथ उठाया, पूछूंगी आके। डैश कमीज इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मेन। फोर्थ है डैश इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन क्यूजीन। क्या है? डोसा। क्या होगा इसमें? डोसा। और डैश है सलवार कमीज, तो ऑब्वियसली कमीज के साथ तो सलवार ही आना है, क्या है ना? यस। में क्या होगा? यस मैम। 5वां में क्या होगा? सलवार। सलवार। ठीक है, आगे बढ़े। मैच द फॉलोइंग। हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है?
देवनागरी। देवनागरी में। उर्दू यस। नस्तालिक है ना। लौंगी नॉर्थ ईस्ट। लौंगी क्या है? इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाम्फू चाइना है ना। चाइना। मेखला चादर नॉर्थ। म्यांमार। मेखला चादर म्यांमार है मैम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और लौंगी म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, कर लिया सबने? मैच द फॉलोइंग हो गया सबका? जल्दी करो। हिंदी, देवनागरी, उर्दू, नस्तालिक, लौंगी, म्यांमार, मेखला चादर, नॉर्थ ईस्ट एंड हाम्फू चाइना। ठीक है, हो गया? हो गया? यस मैम। सोनी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? किससे बातें कर रही हो? तुमको प्रॉब्लम है कुछ तो मुझसे पूछो हैंड रेज करके। क्या प्रॉब्लम है सोनी? अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो बेटा, बोलो। कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ बच्चों ने हाथ रखा है। शिवानी बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? शिवानी। मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं था मैम, आंसर देने के लिए। क्या आंसर देने के लिए बताओ? इसका आंसर मैम मैम ABC मैम, तीरा का मुझे पता था। अच्छा, आराध्या वर्मा, आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? आंसर देना था इसलिए। आंसर देना था इसीलिए सारे बच्चों ने हाथ उठाया। चलिए, आंसर के अलावा कुछ होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ने लिखे हैं, बहुत सारे बच्चे लिखे हैं, आंसर लिख के भी भेजे हैं बच्चे। वाह, वेरी गुड। अमृत ओझा मैम, रोशन सर को क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अमृत, आज जो है तुम्हारे घर आके मारती हूँ तुम्हें। कहाँ? अमृत तो पहले अनम्यूट कर दो खुद। इतना दांत टूटे ना, दो चार और, जब तक टूटेगा नहीं तो सुधरेगा नहीं। तुमको रोशन सर क्या पढ़ाते समझ में नहीं आता था? अच्छे से नहीं आता था समझ में। अच्छे से नहीं आता था? रोशन सर ही अगले सब्जेक्ट टीचर होंगे तो कैसे समझ में आएगा? क्या लिखा है तो? क्या लिखा है? समझ में नहीं आता। जब भी रूटीन देखता था तो रोशन बाबड़े। बाबड़े में क्या होता है जी? क्या लिखा है तुम? वो अपने ऑटो टाइप हो गया होगा। तुम्हारा 4 दांत आगे का और तोड़ूंगी ना तब तो सुधरेगा। समझ में आने लगेगा सब। आज समझ में आया कि नहीं? आज आज आ गया। आज आ गया। हाँ, आज तो आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली आंसर देना है, लॉन्ग नहीं देना। नेम इंडिया साउदर्न नेबर इन द सी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न नेबर? सिर्फ आइदर वन वर्ड और वन सेंटेंस में देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं श्रीलंका इज इंडिया साउदर्न नेबर इन द सी। ठीक है, या फिर इंडिया साउदर्न नेबर इन द सी इज श्रीलंका, या फिर ओनली श्रीलंका। इतना आंसर लिख लेंगे। लिख लोगे सारे? मैं सिर्फ कल कॉपी सबका कंप्लीट होना चाहिए। फेयर हो जाएगा ना? अपूर्व तैयर कौन? मैम बोलो बोलो, क्या बात है? कोई दिक्कत? मैम मेरा दो कॉपी बनना। मैम मेरा 2। यस मैम। क्या दिक्कत है आराध्या? बोलो, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम की दुकान हो तुम। 2 कॉपी बना, 3 कॉपी बना, क्या दिक्कत है? जितना भी कॉपी बन रहा है बनाओ। ठीक है मैम। बोलो। मैम मैं गाँव आई हूँ इसलिए अपना पहला कॉपी लेके नहीं आई हूँ। अच्छा ठीक है, तो दूसरे कॉपी में बना लो, लेकिन चैप्टर 13 एक साथ। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? ये मैंने बताया था आप लोगों को। संस्कृत। संस्कृत इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितनी भी भाषाएं वर्ल्ड में बोली जाती हैं, सबका मदर टंग जो है ना, मदर लैंग्वेज वही माना जाता है।
कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं आई हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाइनीज हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, जो भी भाषाएं हैं, उर्दू हो, सब कुछ, सबकी जननी संस्कृत है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी वही आइदर वन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं और इन वन सेंटेंस, है ना। संस्कृत इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ये लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ संस्कृत लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। How do you know that India believed in the policy of peace since olden times? कैसे जानेंगे कि इंडिया जो है पॉलिसी ऑफ पीस में बिलीव करता है? शिवानी, Because शिवानी या आदिति, कोई बताइए, जल्दी बताइए। ma'am, India have never attacked any country, so from this we can, for gaining territory, from this we can understand that India has believed in policy इतना of बड़ा peace. नहीं लिखना है अदिति, अदिति बोल रही हो ना, अदिति इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिंपली इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी, दिस प्रूव दैट इंडिया बिलीव्ड इन द पीस। दो इसका आंसर देंगे, ठीक है, जितना नीड है। आगे देखते हैं, मेंशन 2 cities ऑफ इंडिया वेयर उर्दू इज वाइडली स्पोकन। उर्दू कहाँ पे बोला जाता है सबसे ज्यादा? Ma'am, Delhi and दिल्ली में नहीं बोला जाता है, हैदराबाद एंड लखनऊ। ठीक है, हैदराबाद एंड लखनऊ, 2 cities ऑफ इंडिया वेयर उर्दू इज वाइडली स्पोकन आर हैदराबाद एंड लखनऊ। ठीक है, तो लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ आउट 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। पूरा पढ़े हम लोग, बहुत सारा क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो स्क्रिप्ट है, ये लिख देंगे, है ना। मदर क्या है, दोनों की संस्कृत है, ये कोई प्रॉब्लम किसी को? डी को पूरा लिख के लाएंगे आप लोग, सी पूरा आपके बुक में कंप्लीट होना चाहिए। तो कल हम लोग ई को कर लेंगे, ठीक है, कल हम लोग ई कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके। यस मैम। डी कंप्लीट कर लीजिएगा फेयर की कॉपी में, एक एक वर्ड का है, फिर एक सेंटेंस का है, और उसको हमने डिस्कस भी कर लिया है। नहीं समझ में आएगा, नहीं ध्यान आएगा तो एक बार वीडियो आज का देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करके। अब हम लोग सिलेबस वाइज सिलेबस को देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको 80 में से एटलीस्ट 75 अबव लाना है इस बार, ये देखिएगा। अपूर्व तैयर, बोलिए बेटा क्या दिक्कत है? अपूर्व अनम्यूट करिए खुद को और बोलिए, पूछिए क्या पूछना है। अनम्यूट करके बोलिए बेटा, ऑप्शन दिया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। एक मिनट रुकिए, चलिए अनम्यूट करिए। अपूर्व सिर्फ करेंगे, बाकी सब नहीं। बोलिए बेटा। बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, इंडियन पाकिस्तान वेयर साड़ी सलवार सलवार कमीज। मैम पर साड़ी तो पाकिस्तान में बैंड है। नहीं, वहां पे साड़ी पहनते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बैंड है। ऐसा किसने कहा आपको? ड्रेस चूज करने के लिए कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए, और किसको क्या पूछना है? मैं सबका हैंड लोअर करती हूँ, अगर कुछ पूछना फटाक से पूछो, 2 मिनट बाकी है हमारे पास, सिर्फ जल्दी करके पूछो। मैम 3 का आंसर क्या होगा? मैम 3 का आंसर क्या होगा? हिमांशु, मैंने कहा ना कि नहीं समझ में आया। मैम कहा था, ध्यान नहीं था तो ध्यान को लगाओ। जो बातें हम लोग बताएंगे उसको नहीं बताऊंगे, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। आयुष बोलो, आयुष बोलो बेटा। आयुष, आयुष हमको सिलेबस नहीं मिला। क्या बेटा सिलेबस नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, मैं सिलेबस भेज देती हूँ, आज आपके क्लास में ही भेज देती हूँ सिलेबस, ठीक है। क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में मिला था। हिमांशु राज को नहीं सुनना है मुझे, और कोई नहीं है जिसको प्रॉब्लम है। आरोही कोई दिक्कत है बेटा? अभिनव, अभिनव बेटा कोई दिक्कत है? अदिति, आदित्य मिश्रा, एनी प्रॉब्लम? ग्रीशंत बोलो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ग्रीशंत जल्दी बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन क्या है बताओ? मैम क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू नो दैट इंडिया बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ पीस सिंस ओल्डन टाइम्स? पॉलिसी नहीं बोलते, पॉलिसी बोलते। इसको हमने डिस्कस किया, आंसर बताया था
अदिति ने भी आंसर बताया और मैंने भी आंसर बताया। अब आप खुद सोच के बताइए कि ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया शांति में विश्वास करता है। हाउ डू वी से दैट इंडिया बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ पीस? क्यों? मैम वो क्योंकि कभी भी फर्स्ट किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं किया है। तो बस आंसर तो आप जानते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप भी हिमांशु की तरह हैं, नहीं है ना? हिमांशु ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था। हिमांशु आंसर मिल गया कि अभी अलग से आपको समझाना पड़ेगा? म्यूट करिए। यस समझ में आ गई ना बात? हाँ, तो सबसे पहले कल तुम्हारी देखूंगी। ड्राइंग बनना हुआ होना चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स विथ मीनिंग लिखे हुए होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देन पूरा कंप्लीट होना चाहिए ढंग से। पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं, ठीक है हिमांशु? ओके यस मैम। बाय, ऑल द बेस्ट। अदिति कोई प्रॉब्लम? इतिशा लिख लोगी बेटा, कोई दिक्कत? इतिशा हो जाएगा ना? यस मैम। हो जाएगा ना? लिख लोगी ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ओके बाय। नो मैम। ठीक है, लिख के लाना कल। पहले यही देखूंगी, फिर मैं लिखवाऊंगी।